जब हम महाभारत की बात करते हैं तो पांडवों की वीरता और संघर्ष की कहानियां हमारे मन में सबसे पहले आती हैं। लेकिन कौरवों के बारे में हम कितना जानते हैं? क्या वे सिर्फ खलनायक थे या उनके जीवन में भी कुछ ऐसा था जिससे हम सीख सकते हैं? कौरवों की संख्या 100 से अधिक थी, लेकिन हम में से कितने लोग दुर्योधन और दुःशासन के अलावा किसी और का नाम जानते हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 भूले बिसरे कौरवों की, विकर्ण, युयुत्सु और दुशला, जिन्होंने अपनी अनोखी पहचान बनाई। सबसे पहले बात करते हैं विकर्ण की, जो महाभारत के कौरवों में से एक थे। विकर्ण कौरवों में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन वे धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और सभी मौन थे, भीष्म, द्रोणाचार्य और स्वयं धृतराष्ट्र भी, विकर्ण ने अकेले इसका विरोध किया। उन्होंने सभा में द्रौपदी का समर्थन किया, लेकिन उनके तर्कों को नजरअंदाज कर दिया गया। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्हें अपने ही भाई दुर्योधन का साथ देना पड़ा, लेकिन वे धर्म को नहीं भूले। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने उन्हें युद्ध से हटने को कहा क्योंकि वे धर्मात्मा थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने का निश्चय किया और वीरगति को प्राप्त हुए। विकर्ण की वीरगति को पांडवों और कौरवों दोनों ने शोक के साथ स्वीकार किया। युयुत्सु इकलौता कौरव जो पांडवों के साथ लड़ा। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे, लेकिन उनकी माता सुगधा थीं, जो गांधारी की दासी थीं। लेकिन युयुत्सु के भीतर धर्म के प्रति एक अलग आस्था थी। उन्होंने कई बार दुर्योधन की साजिशों के बारे में पांडवों को चेतावनी दी। एक बार उन्होंने भीम को एक जहर भरे भोजन से बचाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दिन, जब सभी योद्धा अपनी अपनी सेनाओं में शामिल हो रहे थे, युयुत्सु ने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों की सेना में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन और भीम के साथ कई युद्ध लड़े और अंत तक जीवित रहे। युद्ध के बाद जब पूरी कौरव वंश का नाश हो चुका था, युयुत्सु हस्तिनापुर की रक्षा का दायित्व संभालने वाले इकलौते कौरव बने। क्या आप जानते हैं, युयुत्सु का रामायण में समान पात्र विभीषण था। दोनों ने अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का समर्थन किया। अब बारी आती है दुशला की, जिसने शांति का मार्ग चुना। धृतराष्ट्र और गांधारी की 101वीं संतान थी दुशला, जो कौरवों की इकलौती बहन थी। उनका विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ, जो अत्यधिक अहंकारी और क्रूर था। महाभारत के युद्ध में दुशला ने अपने पति और बाद में अपने बेटे को भी खो दिया। कुछ वर्षों बाद जब पांडव एक राजसूय यज्ञ कर रहे थे, दुशला अपने पोते को लेकर उनके पास आई। उस मासूम बच्चे को देखकर अर्जुन का हृदय पिघल गया और उन्होंने उसे सिंधु का नया राजा बना दिया। इस तरह जब युद्ध ने सब कुछ छीन लिया था, दुशला ने अपने पोते के लिए एक नई सुबह लाई। क्या आप मानते हैं, युद्ध छेड़ने के लिए 105 पुरुष लगते हैं, लेकिन शांति लाने के लिए एक महिला ही काफी होती है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और त्याग की भी गाथा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।